नमस्कार, आपका स्वागत है बीके कंप्लीट कोर्स में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे कहते हैं 54 नंबर तक डीएलएड के बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी के हो चुके हैं। आज हम 55 नंबर प्रश्न करेंगे। इसमें पार्ट 3 बना रहे हैं हम, और बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए पढ़ते हैं। तो दिन का विलोम क्या होगा? तो दिन का विलोम हो जाएगा रात। दिन का विलोम हो जाएगा रात। 56 नंबर प्रश्न है, आनंद का पर्यायवाची है। आनंद का पर्यायवाची हो जाएगा इसमें प्रमोद। इसमें जो बा है तो ये गलत दिए हुए है ऑप्शन, इसमें प्रमोद हो जाएगा। आनंद का पर्यायवाची है प्रमोद। इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा पुरंदर हो जाएगा। बा नंबर सही होगा। क्या नंबर हो जाएगा? बा नंबर। इंद्र का हो जाएगा पर्यायवाची पुरंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? तरंग का पर्यायवाची है। तरंग का पर्यायवाची हो जाएगा ऊर्मी। तरंग का पर्यायवाची हो जाएगा ऊर्मी। द नंबर हो जाएगा ना, सही बिल्कुल। तरंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऊर्मी हो जाएगा द नंबर। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है तो हो जाएगा अनिल हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची जो है तो अनिल, जो कि जो है पावक और वैश्वानर और किसान ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा एक आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो हो जाएगा आकाश का पर्यायवाची श्रांति। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नहीं है तो श्रांति हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 60 के बाद 61 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो हो जाएगा पद्मा। पद्मा जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? नहीं है, निशाकर। क्या हो जाएगा? आ नंबर निशाकर, बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? सुंदर का पर्यायवाची नहीं है तो मंजूषा, यानी कि सा नंबर मंजूषा जो है तो सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न, ऊर्जा का समानार्थी है। ऊर्जा का समानार्थी क्या हो जाएगा? ऊर्जा का समानार्थी शब्द हो जाएगा द नंबर, यानी कि ओज। ओज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि घोतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है? यानी कि जो है तो हर्ष, शोक, दुख, घृणा आदि के बाद कौन सा चिन्ह लगता है? तो हो जाएगा द नंबर, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रश्न सूचक विराम चिन्ह का चिन्ह क्या होता है? प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है, द नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जो है तो प्रश्न सूचक विराम चिन्ह का चिन्ह है। और 67 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो ब नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ ध्वनि नहीं है, ब नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण क्या है? पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर। एक कलांश की शैक्षिक सामग्री को पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। 69 नंबर क्वेश्चन, गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं आ या बा दोनों। और आ नंबर में ऑप्शन दिया है अवबोध की दृष्टि से या ज्ञान की दृष्टि से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सा नंबर, आ व दोनों। 70 नंबर प्रश्न, वाचन शिक्षण की विधि है। वाचन शिक्षण की क्या विधि है? वाचन शिक्षण की विधि है, वाचन शिक्षण की विधि है आ व बा दोनों। संप्रेषण विधि भी है और अनुकरण विधि भी है, यानी कि आ व बा दोनों। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। मौन वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य है? मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है आ व बा दोनों, यानी कि मनन शक्ति का विकास। दूसरा है तार्किक योग्यता का विकास, यानी कि मनन शक्ति का विकास और तार्किक योग्यता का विकास जो है तो ये मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। 72 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? इसमें है लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। लेखन शिक्षण की क्या विधि है? लिखने का कौशल। लिखने का कौशल लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है, तो बा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य है? वाचन शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा बोलने के कौशल, पढ़ने के कौशल, यानी कि आ व दोनों। वाचन शिक्षण में जो है तो बोलने के कौशल और पढ़ने के कौशल दोनों हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हास्य स्वर, हास्य स्वर कौन सा नहीं है? हास्य स्वर कौन सा नहीं है? तो द नंबर हो जाएगा बड़ा आ जो है तो हास्य स्वर नहीं है। आ ई ऊ ये छोटे हैं, हास्य हैं, और हास्य स्वर का नहीं पूछ रहा है तो बड़ा आ नहीं है। यारा लावा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यारा लावा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यारा लावा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? यारा लावा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो हमारे कहलाएंगे अंतस्थ व्यंजन, जबकि ऊष्म व्यंजन हमारे हो जाते हैं शाखा साहा। शाखा साहा ये ऊष्म व्यंजन है, तो अंतस्थ पूछ रहा है तो अंतस्थ हो जाएंगे यारा लावा, तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं कौन सी? यारा लावा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन, द्विज शब्द का अर्थ है। द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण भी है, दांत भी है, पक्षी भी है, द नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिपि का विकास, लिपि का विकास का प्रथम सोपान है। लिपि का विकास का प्रथम सोपान हो जाएगा क्या हो जाएगा? लिपि का विकास का प्रथम सोपान हो जाएगा चित्रलिपि, बिल्कुल आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और 78 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा ब नंबर स्थावर। जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा स्थावर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न, अनुग्रह शब्द का विलोम है। अनुग्रह शब्द का विलोम हो जाएगा विग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह। अब्ज शब्द का अर्थ है। अब्ज शब्द का क्या अर्थ है? अब्ज शब्द का अर्थ है द नंबर, क्या हो जाएगा? अब्ज शब्द का अर्थ है शंख भी हो जाएगा, कमल भी हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। का से मातक के व्यंजन कहलाते हैं। का से मातक के व्यंजन कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? का से मातक के व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है कौन सा शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? ब नंबर की आ नंबर की सा नंबर। शुद्ध शब्द हो जाएगा अधीन। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं
ये क्या कहे, मौन वाचन से कि सस्वर वाचन से कि लेखन शिक्षण से, मंटेसरी विधि जो है तो लेखन शिक्षण से, मंटेसरी विधि का उपयोग करते हैं लेखन शिक्षण विधि में। अच्छा आगे बढ़ते हैं। छा संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है का और सा के, कि का और सा के, कि का और जा के, का और खा के। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, का और सा के योग से, यानी कि बा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जबकि दा नंबर ये गलत है, बा बिल्कुल सही हो जाएगा। का और सा के योग से छा बनता है। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, पर्वत का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, पर्वत का समानार्थी शब्द हो जाएगा ऊंट, बिल्कुल सही हो जाएगा सा नंबर। विरोध शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विरोध का विलोम क्या होगा, विरोध का विलोम हो जाएगा समर्थन। विरोध का विलोम क्या हो जाएगा, समर्थन। जबकि इसमें गलत दिया हुआ बिल्कुल गलत है और सा बिल्कुल सही है, समर्थन। आगे बढ़ते हैं। शाखा साहा व्यंजन कहलाते हैं, शाखा साहा व्यंजन कहलाते हैं, उस व्यंजन कहलाते हैं। अहि शब्द का अर्थ है, अहि शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, अहि शब्द का अर्थ हो जाएगा सर्प, अहि शब्द का अर्थ हो जाएगा सर्प। सॉरी। 90 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, स्थावर का विलोम शब्द है, स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम। दोबारा क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। और निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हो जाएगा 12 नंबर कुमुदिनी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है, यह कथन हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, देवनागरी लिपि के से संबंधित जो नहीं है विशेषता, तो कौन सी हो जाएगी, सिरा रेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि सिरो रेखा में जो है तो वो जो क्या कहते हैं सिरो रेखा जो है तो अनावश्यक नहीं होती है, आवश्यक होती है, तो उसमें क्या कहते हैं शुद्ध शब्द बनता है, तो यही वाला गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा 93 क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण। वर्णमाला का आशय है, वर्णमाला का आशय हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह से, वर्णमाला का आशय हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह से। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है 52। आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन। डा तथा ढा वर्ण है, डा और ढा जो है तो वर्ण कैसे हैं, डा और ढा वर्ण हो जाएंगे उच्छिष्ट, बिल्कुल सही है। सा का उच्चारण स्थल क्या होता है, सा का उच्चारण स्थल होता है तालु, सा का उच्चारण स्थल होता है तालु। आगे बढ़ते हैं। आनंद का विलोम क्या हो जाएगा, आनंद का विलोम हो जाएगा, आनंद का विलोम क्या हो जाएगा, आनंद का विलोम हो जाएगा विषाद, आनंद का विलोम हो जाएगा विषाद। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा श्रृंगार, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा श्रृंगार, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 100वां नंबर क्वेश्चन। नूतन का विलोम शब्द है, नूतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, नूतन का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन, नूतन का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। या वर्ण है, या वर्ण कौन सा हो जाएगा, या वर्ण हो जाएगा, या वर्ण हो जाएगा यारा अलावा अंतस्थ व्यंजन क्या है, या जो है तो अंतस्थ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शाखा साहा उस व्यंजन हो जाएंगे, छत्रज्ञा संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, आपको मालूम ही है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है सुंदर लेखन, भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो है तो सुलेख से तात्पर्य हो जाएगा सुंदर लेखन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ज्ञा वर्ण जो है तो किन शब्दों किन ज्ञा वर्ण जो है तो किन वर्णों के संयोग से बना है, जा और यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, जबकि इसमें गलत दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध जो है वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, अति उत्तम जो है तो गलत है, अशुद्ध है, क्या हो जाएगा, अति उत्तम जो है तो गलत है, और बाकी ये अत्यधिक अभ्युदय अन्वय सही है। तो यहाँ से हमारे 104 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं बहुविकल्पी हिंदी के। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को कहते हैं सपोर्ट करें, जिसमें हम पूरा आपका डीएलएड का कोर्स कराएंगे। तो यूपी टेट का और सुपर टेट भी कराएंगे, पहले आप डीएलएड का पूरा पढ़िए। तो जय हिंद, जय भारत।